गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, गुड जिसमें इवनिंग। हमने 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए करते हैं इसी के और तरह के सवालों को शुरू। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो है वो योग निकाले जाते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के। योग के लिए हमने फॉर्मूला लिया था ये वाला, एस एन बराबर है n बटा 2, ब्रैकेट में इसके 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ब्रैकेट कर दिया था बंद। और अगर आपको समांतर श्रेणी का आखिरी पद दिया हो तो फिर फॉर्मूला क्या बनता था, बताओ? मैम n बटा 2 by 2 ब्रैकेट a प्लस an प्लस n माइनस 1 into d by 2 bracket a plus an। a प्लस ए एन, बिल्कुल ठीक है। जब आपको पहला पद दिया है, आखिरी पद दिया है, तो a प्लस ए एन बन जाएगा। और जब आपको आखिरी पद नहीं दिया है तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया? तो चलिए, अभी हम सीख रहे थे कि इसका योग कैसे निकालना है। अब हम सीखेंगे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत जरूरी है, तो इसलिए इनको जो है वो बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। आपको यहाँ पे बोला है कि एक समांतर श्रेणी है जो आपको दे रखी है 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम इस समांतर श्रेणी के कितने पदों को लें। ऐसे हम कितने पद इस समांतर श्रेणी के लें ताकि उनका जो योग निकल के आए वो 72 हो। आपको योग बोला है 72, तो आप यहाँ पे लिख दो कि योग कितना दे रखा है, 72 के बराबर। जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी थी वो मैंने लिख दी। मुझे समांतर श्रेणी दी थी, मैंने समांतर श्रेणी लिख दी। मुझे योग दिया था कितने के बराबर है, तो मैंने योग भी लिख दिया। ठीक है, तो मैंने योग भी क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब हमने जो है वो निकालना क्या है वो बताओ। आपको पूछ रहे हैं एपी के कितने पद लिए जाएं, तो इट मींस क्या, कितने पदों की बात कर रहे हैं, तो क्या निकालना होगा, सोचो और बताओ। मैम an एन तो आखिरी पद होता है ना। मैम n एन क्या निकालना है हमें? एन निकालना है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो बस इतनी सी चीज हमें पता करनी है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसने कुछ कहा? नो मैम। ठीक है, अब एन निकालना है तो निकाले कैसे? सिंपल सी चीज, जो चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसी के फॉर्मूले से एन निकलेगा। आपको क्वेश्चन में योग दिया था तो आप क्या करो, योग लिख दो, सॉरी योग का फॉर्मूला लिख दो। तो लिखते हैं योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n बटा 2, ब्रैकेट शुरू करेंगे 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब जो जो चीजें पता है वो लिख दो। हमें पता है कि योग कितना है, योग 72 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 72 बराबर का निशान। n मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं लिख दूंगी इसको n बटा 2, ब्रैकेट कर देंगे शुरू। ठीक है, 2a, दो ऐसे का ऐसा, एक ही जगह पे कितना है, 7 है, तो 7 लिख दिया, जमा का निशान। n-1 पता ही नहीं कितना है, तो इसको n-1 ही रहने दो। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में d कितना है? d 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगी गुणा 2। ठीक है, मैं लिख दूंगी यहाँ पे गुणा का 2, कुछ भी नहीं किया। योग आपको यहाँ दे रखा था, लिख दिया। ए और डी समांतर श्रेणी से मिल जाते हैं, तो समांतर श्रेणी से मैंने ए भी ले लिया, और 9 में से 7 को घटा के आया 2, तो मैंने डी भी ले लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा असली सोल्यूशन। जो हमने करना है यहाँ तक तो सभी कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू तो सभी भर लेंगे, पर इसके आगे जो करते हैं वो ध्यान से देखना। ठीक है, 72 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, बराबर का निशान, n बटा 2 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, ब्रैकेट वाली चीजों को हल कर लेते हैं। 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी आ जाएगा 14, जमा का निशान, 2 बाहर बैठा है, 2 गुणा कर रहा है इस ब्रैकेट से। तो हमें पता है जब कोई बाहर बैठी हुई चीज किसी ब्रैकेट के अंदर लिखी गई संख्याओं से गुणा करती है तो कैसे करती है। जो ये 2 है ये n से भी गुणा करेगा, और जो ये 2 है ये माइनस के 1 से भी गुणा करेगा। तो बताओ जरा, जब 2 ने n से गुणा की तो कितना आया? 2n। ठीक है, और जब 2 ने माइनस के 1 से गुणा की तो कितना आया? -2 माइनस का 2। ठीक है,
तो हमने लिख दिया इसको यहाँ पे गुणा करके। अब 72 अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, n/2 अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ये है 14, ये एक संख्या है, ये है 2 माइनस का 2, ये भी संख्या है, इन दोनों को आपस में हल करो। 14 और -2 को क्या करें, प्लस करें या 12 माइनस करें, तो क्या आ जाएगा 12, 12 जमा 2n, ठीक है, 12 जमा 2n। अब ये ब्रैकेट बन गया, ये ब्रैकेट के बाहर बैठ के गुणा कर रहा है, तो इसकी गुणा करो अब अंदर। अब आप बोलोगे कि इसको जोड़ दो भाई, 14 बना दो, हो सकता है ऐसा मैं 12 में ये जोड़ के इसको 14 बना दूं? नो मैम, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें एक चर है। हाँ, क्योंकि ये समान पद नहीं, ठीक है, क्योंकि ये समान पद नहीं है इसलिए। तो अब हमने क्या करना है, n/2 की गुणा 12 के साथ भी करनी है और इसके साथ भी करनी है, ठीक है। तो 72 को हम ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, बराबर का निशान, n/2 पहले गुणा करेगा 12 के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यही n/2 गुणा करेगा 2n के साथ, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, मतलब 2 से 2 कट गया, ऐसे मान लो, क्या इसमें पढ़ा पढ़ना। अब 72 तो हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, मुझे बताओ गुणा करने पे क्या क्या आया, ये क्या क्या बचा, मतलब काट काट के करने पे क्या क्या? मैम 6 6 अकेला +1 +1 6n 6n, ओके, और मैम 6n +1 आएगा n, ओनली। 6n + n, क्या आएगा? क्या आएगा? 6n बिल्कुल 6n + n² आएगा, देखो ना, हाँ यहाँ देखो, 6 ने इस n से गुणा की तो ये 6n बन गया, इस n ने इस n से गुणा की तो n² बन गया। ध्यान रखो ना इस बात का, गुणा कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल तो है, गुणा करना हमने सीखा तो है, फिर भी गलत करते हो। ध्यान से देखो ना, जब इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, देखो क्या क्या बच गया, मैं उसको अलग अलग लिखती हूँ। जब हमने काटा तो इधर बच गया एक तो ये n और गुणा में 6, ठीक है, जमा का निशान, यहाँ पे क्या क्या बच गया, एक ये वाला n गुणा में ये वाला n बच गया था ना, 2n बच गए थे, तो लिख दिया हमने इसको। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 72 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 72 हमारा अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा, n की गुणा 6 में करेंगे तो 6n बन जाएगा, जमा का निशान, n की गुणा n में करेंगे तो n की घात 2 बन जाएगा। अब हमने इनको लिखना है द्विघात समीकरण के रूप में, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n² ऐसे का ऐसा, जमा का 6n ऐसे का ऐसा। 72 को मैंने यहाँ से उठाया और इनके पास भेज दिया, तो बताओ 72 कैसा होगा, प्लस का या माइनस का? माइनस। ठीक है, 72, और 72 की जगह पे क्या लिखूं? SN 72 तो चला गया ना, खाली जगह बच गई, क्या लिखूं? 1 नहीं n, नहीं SN मैम 0 0, सिंपल। 72 उठ के वहां चला गया ना, यहाँ पे तो हम 0 लिखेंगे, कुछ भी नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता तो 0 बचता है, तो 0 लिख दिया। बताओ क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर आधा सवाल हुआ है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका द्विघात समीकरण बनाया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे? मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। कैसे सॉल्व करेंगे? मध्य पद विभाजन के द्वारा। तो n² ऐसे का ऐसा, जमा का 6n ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान 72 ऐसे का ऐसा। अब आपको पता है मध्य पद विभाजन विधि कैसे लगती थी, तो उसको हम लगाएंगे। गुणनफल निकालेंगे सबसे पहले। तो गुणनफल कैसे निकलता था? गुणनफल निकलता था जब हम a की गुणा c से करते थे। जब a की गुणा c से करेंगे तो गुणनफल निकलेगा। और योग कैसे निकलता था? जब हम क्या करेंगे, जब हम b के जगह पे जो लिखा है उसको लिखेंगे तो वो योग होगा। तो योग यहाँ पे जमा का 6 है और गुणनफल कितना है बताओ? 6 72 -72,
का, प्लस का, माइनस का, कैसा? माइनस का। माइनस का, क्योंकि ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे माइनस का 72 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ही 72। तो यहां से हमें पता चल गया कि अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 72 मिले और प्लस माइनस करने पर 12 मिले। बताओ अब वो दो संख्याएं कौन सी है? इसके लिए आपको भाई बड़े बड़े पहाड़े आने चाहिए अब, ठीक है? 6 से 6 और इसमें 12 में गुणा करेंगे। क्या हो गया? फिर से बोलो। मैम 12 के गुणा 6 में 12 और 6। हाँ बिल्कुल, 12 और 12 और 6 6। है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से अपना समीकरण लिख लेती हूँ। n स्क्वायर जमा 6n माइनस का 72 बराबर में 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो दो संख्या हमने ढूंढ ली। ठीक है, एक संख्या है 12n क्योंकि 12 से गुणा करेंगे, और दूसरी संख्या है 6n क्योंकि 12 6 के 72 होता है, और 12 में से 6 घटाओ तो 72 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ध्यान से देखो, गुणा करने पे माइनस और योग करने पे या घटाने पे जमा का आना चाहिए, तो मैं किस संख्या को माइनस का निशान दूं, बड़ी को या छोटी को? 12 को। 12 को। 12 को। और 6 को माइनस। 12 को माइनस दे दूं? यस मैम। 12 को। मैम 12 को माइनस का निशान दोगे, 6 को जमा का निशान दोगे, करो जरा इनको माइनस, क्या आएगा? -6। मैम 12 को प्लस का और 6 को माइनस। हाँ, 12 को प्लस क्या और मुझे माइनस का माइनस 6n चाहिए था? क्या मुझे माइनस का 6n चाहिए था? नहीं चाहिए था। तो फिर तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर गुणा करते वक्त माइनस चाहिए हो और प्लस माइनस करते वक्त जमा चाहिए हो, तो हमेशा बड़ी संख्या को जमा का रखो। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे जमा का, इसको रखेंगे माइनस का, क्योंकि गुणा करने पे तो भाई -72 मिल जाएगा और प्लस माइनस करने पर भी जमा का 6 मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि बड़ी को माइनस का निशान दे कि छोटी को, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा n, तो मैंने n को बाहर लिख दिया कॉमन, अंदर एक n बच गया, जमा का निशान 12 बच गया। ठीक है, यहां पर से कॉमन आ सकता है 6, तो हम क्या करेंगे, कैसे 6 को कॉमन लेंगे, तो जो चिन्ह यहां पर है उसी चिन्ह के 6 को कॉमन लो, मतलब माइनस के ही 6 को कॉमन लो। माइनस के 6 को कॉमन लिया तो अंदर बच गया n, जमा का निशान 72। ठीक है, बराबर में इसके 0। क्यों आया जमा का निशान? क्योंकि जब जब माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तब तब ये वाला चिन्ह बदल मैम 72 कैसे आया? ओ सॉरी, हाँ 72 नहीं 12 आएगा, आएगा। बिल्कुल 72 नहीं आएगा, जल्दबाजी में 72 लिख दिया, कितना आएगा 12। ठीक है, चलो ये आ गया 12। तो बस इसमें साइन का ध्यान रखो। साइन क्यों हमने जमा का लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया जब माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह उल्टा होके जमा बन जाएगा। अगर यहाँ पर जमा होता तो ये माइनस बन जाता, ऊपर माइनस था तो ये जमा बन गया। किसकी वजह से? तो इसकी वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर में आ गया 0। अभी हम एक और चीज कॉमन ले सकते हैं जिसका नाम है n जमा 12। इसको हमने कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में n-6 बच गया, बराबर में इसके लगा दिया हमने 0। ठीक है, अब n जमा 12 को भी 0 के बराबर कर दो और n-6 को भी 0 के बराबर कर दो, और मुझे बताओ n की वैल्यू। आप मुझे बताओ n की वैल्यूज क्या क्या आई? मैम -12 और 6। -6 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया माइनस का 12 और यहाँ पे हमारे पास n आ गया जमा का 6, क्योंकि यहाँ पर 6 माइनस का था, उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा। यहाँ पे 12 जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों में से हम किसको n की वैल्यू मानेंगे और किसको नहीं? मैम प्लस वाली को, क्योंकि माइनस वाला नहीं होता।
बिल्कुल, हम किसको n की वैल्यू मानेंगे? हम 6 कहेंगे कि n का मान कितना है? n का मान 6 है, क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि -12वां पद 4 है। हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि 5वां पद 10 है, छठा पद 12 है, 7वां पद ये है, 8वां पद ये है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि माइनस का 12वां पद इतना है। तो हम कभी भी माइनस वाली संख्या को n की जगह पे नहीं लेते, पदों की संख्या की जगह पे नहीं लेते, इसलिए ये हो गया गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या? सिर्फ और सिर्फ n बराबर 6 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो इसमें आपको करनी है दो चीजें। पहले तो आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके बनाना है द्विघात समीकरण, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको निकालना है इसका आंसर। कैसे? मध्य पद विभाजन विधि से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन में आप मुझे बस समीकरण बना के बता दो, उसके आगे द्विघात मैं लगा दूंगी। द्विघात सॉरी मध्य पद विभाजन विधि मैं लगा दूंगी, आप मुझे समीकरण निकाल के बताओ। चलो, ये है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और आपको बोला है कि ऐसे कितने पद निकाले कि जो योग निकल के आए वो 636 के बराबर। चलो, इसका मुझे बस द्विघात समीकरण निकाल के बता दो फटाफट से। सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। ओके, ठीक है। बस द्विघात समीकरण बना के बता दो, ज्यादा कुछ नहीं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ये देखते हैं, बाकी बच्चे भी बताओ। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इसमें। मैम कैमरा ऑन करो। कर लो कर। अच्छा, कैमरा से ओपन नहीं किया। चलो, अभी बताओ। मैम देखना। बताओ। जी, आयशा और साहिल आपका मैं देख रही हूँ। साहिल आपका ठीक है। आयशा आपने क्या किया? ये 9 कौन से आया?
मैम 2 से 18 को काटा है ना। 18 कहाँ से आया? 2 से 9 की गुणा होगी तो 18 आएगा। और n-1 डी भी तो था ना पहले, उसको गुणा किया, उसको अपनी गुणा नहीं किया। n-1 को पहले 9 से गुणा करो। मैम 9n आएगा ना। मैम देखना n 9n के साथ माइनस का 9 कैसे? डी कितना है? मैम 9 है डी। 7 सॉरी 9 8 नहीं है, 8 है डी। 8 है मैम। 8 है। किसी ने कैमरा ऑन किया था, ऑफ कर दिया? किसने किया था? ओके मैम मैंने किया हर्षिता, था। आपको मैं देख रही हूँ। 8 10 5, हाँ ठीक है। और अयन आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा ऑफ है आपका। अयन कैमरा ऑन करो। 16 कहाँ से आया भाई? कैमरा ऑन रखो ना, तभी तो मैं गलती बताऊंगी। एकदम से फटाफट से कैमरा ऑफ कर देते हैं। ऑन रखो, देखने तो कहाँ पे गड़बड़ की। 18 के बाद इसको माइनस किया तो 8n जमा 10, ठीक है। n की गुणा थोड़ी करनी थी, n/2 की गुणा करो। n/2 गुणा 8n, n/2 गुणा 10, ऐसे करो, ठीक है। ठीक है यार, यहाँ पे इसको ठीक कर लो। अंजू थोड़ा सा पास करो कैमरा। मैम अब ठीक है। अंजू आपका ठीक है। आयशा आपका फिर से अभी 9 ही आ रहा है भाई, ये वाला 9 कहाँ से आया अब? 9n जमा 4n, देखो ना, आपने गुणा कहाँ किया? n-1 से 8 की गुणा करके कहाँ लिखा? जो अंदर n-1 गुणा 8 है उसको करो। प्रीति, सॉरी सॉरी यार, मैं नाम ही भूल, अब आदत भी पड़ गई है ना सब बोलने की। ठीक है प्रीति। अच्छा, आप गुणा नहीं कर रहे हो, आपने अभी तक गुणा नहीं किया। n-1 को 8 से पहले गुणा करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व होगा। उससे उसके उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। बाकी बच्चे उस संख्या को ढूंढना शुरू कर दो भाई, जिसको गुणा करने पे क्या आए और प्लस माइनस करने पे क्या है, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दो। ओके हिमांशी, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको बोला है कि योग 636 है, तो आप क्या करोगे? योग का पहले तो लिख दोगे फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला हो जाएगा SN बराबर n/2, ब्रैकेट शुरू किया, उसमें लिख दिया 2a प्लस n-1d, ठीक है, उसमें लिख दिया 2a प्लस n-1, साथ में लिख दिया इसके d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है SN कितना है, SN 636 के बराबर, 636 लिख दिया। n/2 को ऐसे का ऐसे रहने दो, ब्रैकेट शुरू कर दो, 2a, 2 को ऐसे का ऐसा रहने दो, 2 में 1 ही गुणा करो, a की जगह पे 9 है, लिख दिया। n-1 पता ही नहीं कितना है, तो क्या लिखे भाई, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। d की जगह पे कितना है तो निकालो d, डी आ जाएगा 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो आता है 8, तो यहाँ पर आ गया 8, ठीक है। अभी भी 636 को ऐसे का ऐसा ही रखना है, n/2 को ऐसे का ऐसा रखना है, 9 दूनी 18, जमा का निशान। अब देखो ना, आप यहाँ पे ये गलत कर रहे थे, ऐसे ये आप गलत कर रहे थे, आप इसकी अंदर गुणा नहीं कर रहे थे, इसकी अंदर गुणा करवानी होती है, ठीक है। ये जो 8 है ये पहले n के साथ गुणा करेगा, फिर यही 8 माइनस के 1 के साथ भी गुणा करेगा। तो जब 8 ने n के साथ गुणा की तो ये आ गया 8n, और जब 8 ने माइनस के 1 के साथ गुणा की तो ये आ गया माइनस का 8, ठीक है।
इसको भी और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। 636 को ऐसे का ऐसा रहने दो, n/2 को भी ऐसे का ऐसा रहने दो, 18 और 8 को सॉल्व करो। 18 जमा का है, 8 माइनस का है, 18 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 10 जमा 8 n। बताओ ये समझ आया? यहां तक समझ आया? यस मैम। बाकी बच्चों को भी ठीक है। अब 636 मैम को, हाँ बोलो। 53 किसकी टेबल में आता है? 53 तो अपनी टेबल में आता है। अपनी टेबल में आएगा 53, ठीक है। n अब देखो ये भी बाहर बैठा है, इसकी गुणा 10 से करेंगे, इसकी गुणा 8 से करेंगे, 8n से करेंगे। तो n/2 को पहले 10 से गुणा करो, जमा का निशान, फिर इसी n/2 को गुणा करो 8n से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, और ज्यादा कटता है तो काट दो, काट दिया। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 636 अभी भी ऐसे का ऐसा रहेगा। हमारे पास क्या क्या बच गया वो लिख दो। ऊपर बच गया n गुणा 5 और यहाँ पर बच गया n गुणा में 4n। करते हैं इसको गुणा। n को 5 से गुणा करेंगे 5n आएगा, 4n को n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? मैम 4n स्क्वायर। स्क्वायर, बिल्कुल 4n स्क्वायर। तो अब इसको हमने लिखना है, किसमें लिखना है? हमने इसकी समांतर श्रेणी, सॉरी द्विघात समीकरण में लिखना है। तो द्विघात समीकरण बन जाएगा 4n स्क्वायर जमा का 5n। 636 यहाँ जमा का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 636, ठीक है। और 636 की जगह पे क्या लिखूं? 0। सिंपल। तो हमने इसका द्विघात समीकरण बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें लगाएंगे मध्य पद विभाजन विधि को, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो अपना ये समीकरण लिख लेते हैं, जो कि है 4n की घात 2 जमा का निशान 5n माइनस का निशान 636 बराबर में 0। अब हमने इसमें गुणनफल और योग निकालना है। अगर मैं बात करूं गुणनफल की, तो गुणनफल आ रहा है 4 गुणा माइनस 636। करो जरा 636 को 4 से गुणा, कितना आया गुणा करके? मैम 3180। 1 मिनट। गुणनफल 4 गुणा माइनस का 636। गलत आया आपका। देखो 636 गुणा में इसके 4, 6 चौके 24 होता है, 4 लिख दिया, हासिल चली गई 2, 4 3 12 13 14, हासिल चली गई 1, 6 चौके 24 तो 1 25, 2544, ठीक है। कैसा? तो माइनस का 2544। और योग कितना आया? तो योग आया हमारे पास 5। तब ये तो बहुत ही बड़ी संख्या है, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, कैसे इसको भी सॉल्व करें। तो अब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो अभी के लिए आप इसकी संख्याओं को याद कर लेना, क्योंकि इसकी संख्या ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो हम इसकी संख्या ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने पे 5 तो चलो मिल जाएगा, लेकिन गुणा करने पे इतनी बड़ी संख्या लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अभी इसकी संख्याएं हम ऐसे लिख लेते हैं। इसकी संख्याएं हो जाएंगी 53 और 48, 53 और 48, ठीक है। ठीक है, 53 को जब 48 से गुणा करेंगे, करो जरा कितना आ रहा है, और 53 से जब 48 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्याएं आ गई हमारी 53 और 48। अब ये कैसे आई? तो इसमें देखो निकालने का कोई तरीका तो था नहीं, क्योंकि इतने बड़े पहाड़े हमें याद रहते नहीं, है ना। तो हमने इसको अभी के लिए बस इसको ऐसे हमने इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो, तो अभी हमने वो दो संख्याएं लिख ली, उनको डाल देते हैं अपने इस समीकरण में। 4n की घात 2 जमा का 5n माइनस का 636 बराबर में 0, ऐसे हमने इसको लिख दिया। 4n स्क्वायर है,
ऐसे का ऐसा रहने दो। हमें जमा करने पे जमा का ही उत्तर चाहिए, प्लस माइनस करने पे जमा का उत्तर चाहिए, गुणा करने पे माइनस चाहिए। तो मैं किसको माइनस का निशान दूं और किसको जमा का निशान दूं, सोच के बताओ। मैम 48 को माइनस का। ठीक है, 48 को हम मतलब छोटी संख्या को माइनस का निशान देंगे, बड़ी संख्या को जमा का निशान देंगे। यहां से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो कर लेते हैं, यहां से आएगा सिर्फ n कॉमन। n कॉमन आया तो हमने अंदर लिख दिया 4n जमा 53 मतलब कि 53। और 48 में से क्या कॉमन ले हम कि भाई इसकी जगह पे 4 बचे, माइनस का कॉमन लेंगे। क्या मैं 48 में से बाहर कॉमन लूं कि इसकी जगह पे 4 बचे? कितने चौके 48 होता है? मैम 8। 8 चौके नहीं, मैम 8 से 40 होता है। कितने चौके, क्योंकि मुझे 4n चाहिए ना, अंदर अंदर 4n बचना चाहिए। 12 12 चौके 48, तो 12 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4n। माइनस का निशान 636 को 12 से भाग करो। 12 5 60, 12 3 36, आ गया 53। ठीक है, मैम 53 बराबर में 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी और n जमा 53, ये कॉमन आ गया, इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में, और n माइनस 12 कॉमन आ गया। 4n प्लस। अच्छा हाँ, प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था। माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाली जो साइन होता है ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन था तो ये जमा में बदल गया। ठीक है, ये माइनस का साइन था तो ये किसमें बदल गया? प्लस में। तो 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, और n माइनस 12 ऐसे कैसा बच गया। अब इसको एक बार क्या करो, 0 के बराबर करो, और दूसरी वाली संख्या को भी क्या करो, 0 के बराबर करो, और मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। मैम माइनस प्लस का 12। ठीक है, n बराबर है प्लस 12, और मैम माइनस का 53/4। और n बराबर है माइनस का 53 अपॉन में 4, 53 बटे में 4। तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू कभी भी ऐसी माइनस की नहीं आती, और n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम कहेंगे n 12 के बराबर है। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन इजी था, इसमें आप फंसे कहाँ? तो फंसे सिर्फ इसकी संख्याओं में। और ये क्वेश्चन अगर मान लो आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 2020 में, ये क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए आप बस एक ही चीज कर सकते हो कि इसकी संख्याओं को याद रख लो, 53 और 48। ठीक है, 53 और 48, बस इतना इतना आप इसमें याद रख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, माइनस की है, नहीं ले सकते। लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 12 आई, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर है कि जब आप इस समांतर श्रेणी के 12 पदों को जोड़ोगे तो उत्तर 636 आएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, इसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन आएगा सीधा। मैम स्क्रीन ठीक नहीं है, दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? मैम स्क्रीन। रुको फिर से शेयर कर देती हूँ। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी देखना, अभी दिख रही है अयान? नो मैम। तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से फटाफट ज्वाइन करो। चलो आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे एपी दे रखी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, और बोला है कि इसके कितने पद निकालें कि जो योग निकल के आए वो 78 आए। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। योग की बात चल रही थी तो भाई याद आया कि फॉर्मूला लगाना है SN वाला, n बटा 2 ब्रैकेट कर दिया शुरू, 2a प्लस n माइनस 1d। समांतर श्रेणी घटते क्रम में है। अगर समांतर श्रेणी घटते क्रम में हो तो d कैसा आता है बताओ? माइनस का। हाँ, क्या कितने माइनस, क्या मतलब क्या निकला d इसका? -3। -3। ठीक है, n-1 ऐसे का ऐसा, d की जगह पे आ गया -3, d की जगह पे क्या आ गया? -3।
3, ठीक है, क्योंकि 21 में से 24 घटाओ, दूसरे पद से पहले पद को घटाओ तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस की चीज आ चुकी है। 78 ऐसे का ऐसा रहेगा, n/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 24 दूनी होता है 48, जमा का निशान n-1, गुणा करते हैं। चलो, तो अभी जमा नहीं लगाएंगे। जब हमें पता है कि हमने माइनस वाली चीज से गुणा करना है तो हम चिन्ह को पहले लगाएंगे ही नहीं। -3 अगर n से गुणा करेगा तो उत्तर में क्या देगा? प्लस। प्लस। -3 जब n से गुणा करेगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3n। -3n, बिल्कुल। माइनस के 3 ने जब n से गुणा की तो माइनस का 3n आया। माइनस का 3n जब माइनस के 1 से गुणा करेगा तो क्या उत्तर देगा? +3। प्लस का 3, बिल्कुल, जमा का 3। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना था और कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसका ध्यान आपने रखा बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 78 रह जाएगा ऐसे का ऐसा, n/2 भी रह जाएगा ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे 48 में 3 जोड़ो 51 और माइनस का 3n, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने देख लिया कि ये कटेगा नहीं। जैसे मैंने पता लगा लिया ना कि यहाँ पे 51 है और 3n है, ये तो कट ही नहीं सकते। अगर मैं n/2 की गुणा देखो ऐसे करा दूं, n/2 गुणा 51 कर दूं, ठीक है, और माइनस का निशान n/2 गुणा 3n कर दूं, क्या संख्याएं कट रही हैं? क्या 2 से 51 कटेगा, हाँ या ना? नो मैम। No, नो। ma'am. 2 से 3 कटेगा? No, ma'am. नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो मैंने देखा जब कट ही नहीं रहा तो गुणा करने का फायदा ही क्या है। तो क्या करेंगे, हम 2 को उठा के चुपचाप 78 के पास भेज देंगे और इसकी गुणा करवा देंगे। अगर तो ये कटता होता, अगर अंदर 50 होता, यहाँ पे 4 होता, तब तो काट देते। लेकिन जब कट ही नहीं रहा तो हमने क्या किया, 2 को यहाँ से उठाया और बराबर के उस पार भेज दिया 78 के पास, ठीक है। तो हमारे पास इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ बच गया n गुणा 51 माइनस 3n। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये चीज बच गई। किस किस को ये स्टेप समझ आया, किस किस को ये स्टेप नहीं समझ आया? मैम आ आ गया। गया मैं। 2 को उठाया, हाँ रिपीट करती हूँ, n/2 था, वैसे करनी थी इसने अंदर जाके गुणा, लेकिन मैंने कहा गुणा करवा के फायदा कुछ नहीं है क्योंकि ये काट ही नहीं पाएगा, ना 2 51 को काटता, ना 2 3 को काटता। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा गुणा करके कुछ फायदा नहीं है, तो इसको यहाँ से उठा के बराबर के उस पार भेज के 78 के पास इसकी गुणा करा दो। तो n/2 यहाँ पे भाग कर रहा था, 78 के पास भेजा तो वहां जाके गुणा करेगा, और हमारे पास यहाँ से 2 तो चला गया, क्या बच गया, ये वाली चीज हमारे पास बच गई। बताओ अभी कोई डाउट? अब गुणा कर दो, n की गुणा 51 से कर दो तो आ जाएगा 51n, माइनस का निशान, n की गुणा 3n से करेंगे तो क्या आएगा, 3n square. 3n स्क्वायर, बिल्कुल 3n के घात 2। और 78 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि n स्क्वायर है माइनस का, कैसा है, n स्क्वायर है माइनस का। अगर मैं 156 को यहाँ पर लेके आ जाऊं तो मेरा n स्क्वायर माइनस का ही रहेगा, लेकिन मुझे तो n स्क्वायर जमा में चाहिए। कभी भी हम नहीं चाहते कि हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो माइनस की हो, हम चाहते हैं कि वो हमेशा जमा की हो। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगी, इन दोनों को उठा के उधर भेज दूंगी, क्योंकि मुझे इसको जमा का बनाना है। ये कब जमा का बनेगा, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तब जमा का बनेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 156 को यहीं पे रखा, इन दोनों को उठा के उधर भेजा। तो जब ये दोनों बराबर के उस पार जाएंगे तो इनके चिन्ह कैसे कैसे हो जाएंगे, बताओ। मैम प्लस 51 माइनस में हो जाएगा और 3n प्लस में। 51n माइनस में और 3n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है, बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको लिख दो सीधा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n जमा का 156 बराबर में इसके 0। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सीधा करके लिख दिया। अब इसको द्विघात समीकरण लिख दिया तो मध्यपद विभाजन लगाते हैं, ठीक है। तो लिख दिया मैंने 3
n की घात 2 माइनस का 51 n जमा का 156। अब यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि मैं यहाँ पर अभी 3 कॉमन ले सकती हूँ। 3 को मैं क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो ले लेते हैं। 3 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया n की घात 2। माइनस का निशान बताओ 51 की जगह पे क्या लिखूं? 17। बिल्कुल, क्योंकि 17 तिये 51। और 156 की जगह पे क्या लिखूं? 53। 53। 3 5 से 15, 3 दूनी 6, 52। ठीक है, 53 53 नहीं आएगा, 52 आएगा। 53 कैसे आएगा? गलती से। अच्छा, मुझे लगा बोलो कि 53 नहीं आएगा। हाँ, 52 आएगा। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है सभी के साथ, इन सभी के साथ 3 गुणा कर रहा है। 3 को उठा के भेज दो 0 के पास। तो हमने 3 को उठाया यहाँ से और इसको हमने भेज दिया 0 के पास। तो ये क्या करेगा देखते हैं। ये बच गया हमारे पास ऐसे का ऐसा। 0 के पास जब 3 चला जाएगा तो 0 तिया 0 हो जाएगा, है ना। 0 के पास गुणा करने गया, 0 ने उसको खत्म कर दिया। तो हमारे पास आ गए ये समीकरण ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। अभी यहाँ पे आप बोलते हो कि इसको उठा के वहां भेज देते, तो ऐसे नहीं कर सकते ना। यहाँ पे 3 सिर्फ n के साथ गुणा कर रहा था, n की घात 2 के साथ गुणा कर रहा था। इसको उठा के वहां नहीं भेज सकते। पर जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो ये इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम, 3 को उठा के उधर भेज सकते हैं जब ये 3 पूरे के साथ गुणा करता है। यहाँ पे 1 के ही साथ कर रहा था लेकिन नीचे पूरे के साथ कर रहा था, तो उठा के इसको 0 के पास भेज दिया, 0 ने इसको खत्म कर दिया। तो हमारे पास नया समीकरण बन गया ये वाला। अब बताओ ऐसी कोई संख्या जिसको गुणा करने पे 52 मिले और प्लस माइनस करने पे 17 मिले। है कोई ऐसी संख्या? किसके बारे में आता है 52? तेरह चौके 52। 52। तो लिख दो फिर यहाँ पे n² ऐसे का ऐसा। एक संख्या आ गई 13n, एक संख्या आ गई 4n। 13 और क्या 4। करें, गुणा करने पे 52 मिलना चाहिए, जमा का। ठीक है, ध्यान रखो, जमा का 52। और प्लस माइनस करने पे 13 मिलना और 4। चाहिए। अरे मैम 13 13 तो लिख दिया, अभी माइनस सुनो, और 4 प्लस का। सुन तो लो। गुणा करने पे 52 जमा का और प्लस माइनस करने पे 17 माइनस का। अब बताओ किसको क्या साइन दूं? मैम दोनों 13 माइनस को है। माइनस का और 4 को भी माइनस का। मैम पहले प्लस दोनों को वाला था, है माइनस ना। का। पहले किसी ने, चलो प्लस वाला देख लेते हैं पहले। अगर मैं ऐसा करूं कि 13 को माइनस का निशान मैम दूं, फिर 4 को तो जमा वो का निशान दूं, 11 आ जाएगा, हाँ, 9 तो फिर आ क्या हो जाएगा ना मैम जाएगा फिर। ये। हाँ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस होके आ जाएगा 11, लेकिन हमें तो 17 चाहिए था। और अगर बात करें साइन की, गुणा करके तो 52 आएगा लेकिन माइनस का 52 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान से देखना था कि हमें दोनों को ही माइनस का निशान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तभी तो गुणा करने पे जमा का 52 मिलेगा, और दोनों माइनस के होंगे तभी तो इनको हम जोड़ेंगे। 13 में 4 को जोड़ा तो 17, 13 बड़ा, 13 के पास माइनस का निशान तो माइनस का 17। तो कभी कभी क्वेश्चन में दोनों संख्याओं को माइनस देना पड़ता है, कब किसको कैसा देना है वो आपको अच्छे से देख के करना है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, यहां से n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 13, माइनस का निशान। 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा n माइनस 13, बराबर में आ जाएगा इसके 0। ठीक है, अब कॉमन आ गया n माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया n माइनस का 4। तो अब निकालो n की वैल्यू। मैम प्लस का 13, 4 भी प्लस का 13। 4 भी प्लस का 13। प्लस का 13 और 4 13 हाँ प्लस। बिल्कुल, ठीक है।
जब n कितना आ गया, n आ गया 13 के बराबर, जमा का 13, और ये वाला n भी कितना आ गया, 4 के बराबर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि n की 2 वैल्यू आई, क्योंकि होता क्या है देखो ना, ये है घटते क्रम में, मतलब यहाँ पे माइनस की टर्म्स भी आएंगी, क्योंकि घटता जा रहा है घटता जा रहा है, कभी ना कभी तो यहाँ पे माइनस की टर्म्स भी आएंगी ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आप इस समांतर श्रेणी के 13 पदों को जोड़ोगे तब भी उत्तर 78 आएगा, और आप इस समांतर श्रेणी के 4 पदों को जोड़ोगे तब भी 78 ही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी घटते क्रम में थी। चलते चलते इसको रास्ते में जमा की संख्या भी मिलेंगी, माइनस की संख्या भी मिलेंगी, कभी कभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें होती रहेंगी, जिस वजह से आपके जो 13 पदों का योग है वो भी बराबर आएगा, और 4 पदों का योग है वो भी बराबर आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि n के 2 मान निकलते हैं। ठीक है, पीछे वाले केस में n का एक ही मान था, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था, एक जमा में आ रहा था। कभी ऐसा हो कि एक माइनस में आए एक जमा में आए, तब तो जमा वाले को चुनो, पर जब दोनों ही जमा में आ रहे हैं तो हम कहेंगे n के 2 मान निकले। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? तो चलिए, अभी हमने ऐसे 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन आपको ही करना है पूरी तरह से। हाँ, थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी तो मांग लेना, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा वो, क्योंकि वो क्वेश्चन आने वाला है पोल में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे आप। सवाल दे रखा है आपको 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये समांतर श्रेणी है, आपने इसमें उतने पद निकालने हैं जिनका योग 120 निकल के आए। ठीक है, कितने पद निकाले जाएं कि योग 120 हो। योग आपको 120 दे रखा है, आपने क्या निकालना है, आपने n निकालना है। किसकी मदद से? तो योग के फॉर्मूले की मदद से। चलो, तो पूरे 13 मिनट आप सभी के पास है, अच्छे से सॉल्व करो इसको। वैसे तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए, बट नहीं भी हो पाया तो ट्राई करो, समय की चिंता मत करो। फंस जाओ कहीं पर, ना समझ आए क्या करना है, किसी को चेक करना हो कि भाई मेरी जो वो बनी है, इक्वेशन बनी है, समीकरण बना है, वो सही बना है कि नहीं बना, तो पूछ सकते हो। अब मुझे अपना समीकरण बोल देना कि ये बन रहा है, फिर मैं बता दूंगी सही है कि गलत है। पर कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन करके बोलना कि मेरा जो समीकरण बना वो ऐसा ऐसा बना। ठीक है, लक्ष्मी कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी और को आई क्या लक्ष्मी की आवाज? किसी को अपनी द्विघात समीकरण चेक करवानी हो कि मेरा ये निकला है, देखो गलत तो नहीं कहीं, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम मेरा समीकरण है n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर में 0। ठीक है, करेक्ट है। तो इसमें अच्छे से मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करके, जब कॉपी पे पूरा हो जाए, ऑप्शन में भी आंसर दिख जाए, तो हैंड रेस कर देना, उसके बाद पोल ओपन होगा। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। जिसका नोटबुक पे हो जाएगा हैंड रेस कर देना।
मेरा मैम द्विघात समीकरण ये 2n प्लस का n स्क्वेयर माइनस का 120 इक्वल टू 0 सही है मैम? ठीक है, बस n स्क्वायर को पहले लिखो, 2n को बाद में लिखो, है ना। कर दिया, ठीक है। हाँ, मैंने पोल ओपन कर दिया बच्चों, जिसने सॉल्व किया वही आंसर करे। गलत आंसर आया भाई एक क्या, अब तो 2 गलत आ गए। अच्छे से करो ना, पूछ लिया करो, नहीं समझ आता तो यहाँ पे क्या है वहां पे, मतलब पूछ लिया करो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, है ना। ऐसे जल्दबाजी में मत किया करो। मैम न्यू मैम ओपनिंग का आंसर हो रहा है। हाँ बोलो। देखना सही आया है। यहाँ पे डाउट। क्या है? मैम सही आया है, एक बार देखना। अभी नहीं देख मैम सकते मेरा ना, राइट है। बाद में देखेंगे। अभी आप मैम देख लो ना मेरा पोल में right है। रिस्पॉन्स। पोल में जिसको ज्यादा बच्चों ने चुना है, अगर आपने भी उसी को चुना तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, पोल का रिस्पॉन्स दिख रहा होगा आपको। तो अगर आपके वाला ऑप्शन ही बाकी बच्चों ने चुना है तो आप अभी तक सही जा रहे हो, लेकिन अगर वो नहीं चुना है तो फिर गलत है। ठीक है, ऐसे अपना देख लो, मतलब चेक कर लो जिसने भी आंसर दिया। मैम हो गया मेरा, सही है। ओके, डन मैम। ठीक है। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 35 बच्चे। मैम बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, टाइम उतना नहीं है, सिर्फ 6 मिनट है। हाँ बोलो। मैम मेरा राइट है। आपने मैम पोल में मेरा आंसर राइट दे है। दिया? यस मैम। पोल में आंसर दे दिया? यस मैम। यस मैम। तो अगर जिसको ज्यादा बच्चों ने चुना है, आपने भी उसी को चुना है तो आपका राइट है, लेकिन अगर आपने उसको नहीं चुना है तो आपका गलत है। ठीक है, वही सुना मैम। ठीक है, ओके, माइक ऑफ कर दो। हाँ, मैम सही आंसर है मेरा। ठीक है।
चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए, बच्चे से बच्चों के आंसर आए, 10 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। हो गया मैम। जिसका नहीं हुआ, जो सॉल्व कर रहे हैं वो माइक ऑन करके यस बोलो। कोई नहीं है, चलो फिर करते हैं सॉल्व, मुझे भी किसको सॉल्व करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, और इसको करते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमें इन्होंने योग दे रखा है, हमने लगा दिया यहाँ पर योग का फॉर्मूला जो कि है SN बराबर 2A प्लस N-1 गुणा में इसके D। ठीक है, तो SN हमें दे रखा था 120 के बराबर, तो मैंने 120 लिख दिया। 2A हमें दे रखा है, A हमें दे रखा 3 के बराबर 3 लिख दिया। N-1 ऐसे का ऐसा, D 2 के बराबर था तो D को 2 लिख दिया। 120 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ओहो, N/2 कहाँ चला गया? N/2 यहाँ पर भी। ठीक है, N/2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। 3 दूनी होता है 6, तो 6 लिख दिया। इसमें गुणा कर दो, 2 ने N से गुणा की तो 2N आएगा, 2 ने 1 से गुणा की माइनस के तो माइनस का 2 आएगा। 120 ऐसे का ऐसा, N/2 ऐसे का ऐसा, 6 में से 2 गए आया 4, जमा में इसके 2N। ठीक है, तो यहाँ पे 120 को ऐसे का ऐसा रहने दो, बराबर का निशान N/2 गुणा करेगा 4 के साथ, और यही N/2 गुणा करेगा 2N के साथ। ठीक है, अब कटता है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 120 ऐसे का ऐसा, 2N ऐसे का ऐसा, जमा का निशान N² ऐसे का ऐसा। 1 मिनट, तो फिर यहाँ पर इसको सीधा करके लिखेंगे तो आ जाएगा N² जमा 2N माइनस का 120 और बराबर में इसके 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया तो इस पे लगा दो मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया N² जमा का 2N माइनस का 120 बराबर में 0। बताओ अब क्या करें? कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 120 आए माइनस का, और जमा करने पे सॉरी प्लस माइनस करने पे 2 आए जमा का? बताओ। मैम 12 और 10। ठीक है, 12 और N² 12N 10N। ठीक है, माइनस का 120, किसको माइनस का निशान दो, किसको जमा का निशान दो? 12 को माइनस मैम 10 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 12 प्लस, ध्यान रखो ना, क्योंकि हमें जमा करने पे उत्तर भी तो जमा में चाहिए, तो उत्तर जमा में तभी आएगा जब 12 जमा का होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब कॉमन लेते हैं। n ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया n प्लस 12, माइनस का निशान। 10 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया n जमा 12 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में n प्लस 12 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 10 आ गया, बराबर में आ गया 0। पहले n जमा 12 को 0 करते हैं, फिर n माइनस 10 को 0 करते हैं, तो यहाँ से n आ जाएगा माइनस के 12 के बराबर, और यहाँ से n आ जाएगा 10 के बराबर। हमें पता है माइनस वाली संख्या n में नहीं चलती, तो इसको नहीं लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा n बराबर 10, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर बी में था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि कल या परसों तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 8th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी आपकी इस क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी।